तेंदु युग के प्रश्नों की बात करते सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, नुहुस नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए गिरधारी दास, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र और सी राधाकृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर है गिरधारी दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो दी गई थी उपाधि दी गई थी रघुनाथ दास के द्वारा 1880 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन है, भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली? तो इसका राइट आंसर जो है वो है कविवचन सुधा। भारतेंदु ब्रज भाषा में किस उपनाम से लेखन कार्य करते थे? तो ये करते थे रसा उपनाम से। और लेखकों की समस्या के समाधान के लिए किस सभा की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी कविता वर्धनी सभा की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? तो मुद्रा राक्षस भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है, बाकी सारे जो नाटक हैं वो इनके मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु के 9 मौलिक नाटक थे, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र, वैद की हिंसा, हिंसा न भवती, चंद्रावली, प्रेम जोगिनी, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, भारत दुर्दशा, विश्वस्य विषम औषधम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु का अनुदित नाटक नहीं है? विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखंड, विडंबन, भारत दुर्दशा। तो ये जो भारत दुर्दशा है ये भारतेंदु का अनुदित नाटक नहीं है, बाकी सभी भारतेंदु के नाटक है। भारतेंदु के 8 अनुदित नाटक थे, जिसमें विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखंड, विडंबन, धनंजन, विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जन्नी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु हैं। हम्मीर हट किसका उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु। भारतेंदु के अन्य उपन्यास है सुलोचना, सीलवती, सावित्री चरित्र, रामलीला। अगला क्वेश्चन है, कंकड़ स्त्रोत किसके द्वारा रचित निबंध है? फर्स्ट ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी और भारतेंदु। तो कंकड़ स्त्रोत भारतेंदु के द्वारा। भारतेंदु के अन्य निबंध स्वर्ग में विचार सभा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, पांचवें पैगंबर, लेवी प्राण लेवी, अंग्रेज स्त्रोत, नाटक, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। निम्नलिखित में से भारतेंदु जी की खड़ी बोली की रचना कौन सी है? बंदर सभा, फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप, वैसे दोनों। तो फूलों का गुच्छा व दशरथ विलाप। भारतेंदु ने परोढ़ी शैली में कौन सी रचना लिखी? तो परोढ़ी शैली में इन्होंने बंदर सभा लिखी थी, और वर्षा विनोद इनकी लावनी छंद में थी, और प्रात समीरन इनकी प्यार छंद में थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा की गई थी। बालकृष्ण भट्ट को स्टील की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बालकृष्ण भट्ट को स्टील की उपाधि प्रदान की गई थी। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कब प्रकाशित की गई? 1877 ईस्वी में ये प्रकाशित की गई थी। 1878। भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के रेल के विकेट खेल को किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्तिक प्रसाद खत्री के द्वारा। इनके अन्य नाटक भी थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दमयंती स्वयंवर, वेणी संहार, कलिराज सभा, जैसा काम वैसा परिणाम, वृहन नाला। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? चंद्रसेन रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, तप्ता संवरण। तो तप्ता संवरण इनका नाटक नहीं है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास किसके द्वारा लिखा गया? तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है।
हिंदी में आलोचना का प्रारंभ किससे माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट से। हिंदी के प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं लाल श्रीनिवास दास। इनका प्रथम उपन्यास था परीक्षा गुरु। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के लेखक कौन हैं? तो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के लेखक है लाल श्रीनिवास दास। इनके अन्य नाटक थे प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, संयोजिता, स्वयंवर। परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रंगेंद्र ने, डॉक्टर बच्चन सिंह, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी ने। लाल श्रीनिवास दास की मृत्यु कब हुई थी? तो लाल श्रीनिवास दास की मृत्यु हुई थी 1887 ईस्वी में। अब्र उपनाम से उर्दू में काव्य लेखन कौन करता था? तो बद्री नारायण चौधरी अब्र उपनाम से उर्दू में काव्य लेखन करते थे। आनंद कादम्बनी पत्रिका कब प्रकाशित हुई? 1881 ईस्वी में आनंद कादम्बनी पत्रिका प्रकाशित हुई थी। 1893 ईस्वी में इनके द्वारा नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1855 में इनका जन्म और 1923 में इनकी मृत्यु हो गई। बद्रीनारायण चौधरी ने रसिक समाज व सधर्म सभा की स्थापना कहाँ की? मिर्जापुर, मथुरा, वृंदावन। तो मिर्जापुर में। कांग्रेस की स्थापना पर बद्रीनारायण चौधरी ने कौन सा नाटक लिखा था? तो भारत सौभाग्य। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति बद्रीनारायण चौधरी की नहीं है? तो जीर्ण जनपद, हार्दिक, हर्षादर्श, आनंद, अरुणोदय। भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा काव्य कृति बद्रीनारायण चौधरी की नहीं। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ मन की मौज, होली की नकल, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु। प्रेमघन सर्वस्व के नाम से किसका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हुआ? तो बद्रीनारायण चौधरी का। बद्रीनारायण चौधरी ने शोकाश्रु बिंदु किसके निधन पर लिखी? तो ये जो लिखी थी, ये लिखी थी इन्होंने भारतेंदु के निधन पर। पीयूष प्रवाह नामक पत्र का संपादन किसने किया था? तो ये किया था अंबिका दत्त व्यास ने। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी सत्सई को किस छंद में लिखा था? तो कुंडलिया छंद में लिखा था। हो होरी अंबिका दत्त व्यास के द्वारा कब लिखी गई थी? 1891 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में इन्होंने पवास पचासा लिखी थी। 1887 ईस्वी में सुकवि सत्सई। 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी अन्य रचनाएं बिहारी बिहार जो कुंडलीय छंद में, अवतार मीमांसा, ललिता ब्रज भाषा, कृष्ण लीला का वर्णन है इसमें। कंसवध किस बोली में लिखी गई? तो खड़ी बोली में लिखी गई थी इनकी। प्रेम पथिक के रूप में किस कवि को स्मरण किया जाता है? तो प्रेम पथिक के रूप में ठाकुर जगमोहन सिंह को स्मरण किया जाता है। श्यामा स्वप्न किस कवि की काव्य कृति है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? हो होरी।